Hello dear students, welcome to BRM Convent School. This is Pankaj Pal, your English teacher. डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है कि सारे जो भी स्कूल हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सभी को क्लोज रखा जाए। और उसी के कारण हमारा जो इंस्टीट्यूशन है BRM कॉन्वेंट स्कूल, उसने डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चों को लाइव क्लासेस देंगे, जिससे कि जो उनका रेगुलर क्लासेस चलती थी उसमें कोई बाधा ना आए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में डियर स्टूडेंट्स हम लोग लाइव क्लास चलाने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है, पहला लेक्चर है, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ हम लोग क्या पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम लाइव क्लास पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि आपको अपने पास एक कॉपी रखना है और जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाए उसका एक नोट्स बनाना है। दूसरी बात यह है कि लेक्चर के लास्ट में आपको SW दिया जाएगा। आपको एक रफ कॉपी में सॉल्व करके मोबाइल में पिक्चर ले करके उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड करना है, जिससे कि आपके जो टीचर हैं उसको अच्छे से सुपरविज़न कर सकें। और आपको करना क्या है कि आप अपने व्हाट्सएप में अपनी ही एक पिक लगाएंगे और व्हाट्सएप में अपना नाम ऐड करेंगे। और साथ ही साथ आप अपने स्कूल में जा कर के अपनी बुक्स ले लें, अपना जो इंग्लिश के ग्रामर का है या आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उन सारे सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप अपनी बुक परचेज कर लीजिए विद्यालय से जा कर के। तो चलिए हम लोग कुछ आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इस सेशन में जो हमारा सेशन रहेगा इंग्लिश ग्रामर का, उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पढ़ेंगे, हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे और एडवर्ब पढ़ेंगे। ये हम जो 4 टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको हम लेकर के चलेंगे 1 बाय 1। चलिए आगे देखते हैं हमारा कंटेंट्स क्या होगा। जो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं टेंस को, वर्ब को, सेंटेंस को, वॉइस, इसमें हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, वोकैबुलरीज पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया है, लेकिन हम फिर से रिवाइज करते चलेंगे क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो सेम होता है, केवल लेवल हल्का सा बड़ा किया जाता है, बाकी तो सेम होता है। प्रैक्टिस का जो लेवल होता है वो बड़ा किया जाता है। तो इस सेशन में जो लेक्चर चल रहा है इसमें हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं जो हमारा टॉपिक है उस पर हम काम करेंगे। चलिए सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। तो मैंने आपको बताया भी था कि नाउन किसे कहते हैं, हम उसका डिफिनेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ट्रेडिशनल रूप से जानते हैं कि नाउन का जो डिफिनेशन होता है वो होता है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन्स नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, उसे नाउन कहते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, राम हो सकता है, ये कोई व्यक्ति हो सकता है। किसी स्थान का नाम, मैं कहूँ आगरा, ये क्या है, एक स्थान का नाम है। मैं कहूँ चांदा, ये क्या, एक स्थान का नाम है, एक प्लेस का नाम है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। किसी वस्तु का नाम, कोई वस्तु अगर है उसका नाम भी क्या होता है, वो नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कहूँ पेन, मैं कहूँ किसी पेन का मैं नाम ले लेता हूँ, उसको कहूँ तो वो सारा जो वर्ड होता है वो नाउन के अंतर्गत आता है। ये तो हमारा ट्रेडिशनल डिफिनेशन होता है वो हो गया। लेकिन इसके अलावा हमने आपको बताया था कि नाउन का डिफिनेशन आपको क्या लर्न करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके डिफिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सा नाउन है ये। ओके, तो ये आप देखिए, तो ये आपको मॉडर्न इंग्लिश में आपको इस डिफिनेशन को जानना जरूरी है कि वाट एवर वी कैन सी एंड फील इज कॉल्ड नाउन। जो कुछ भी हम देखते हैं और महसूस करते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन, वो सभी क्या होता है, नाउन होता है। इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो भी कुछ भी हम देख रहे हैं अपनी
आँखों से और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो सभी नाउन के अंतर्गत आता है। आपके ट्रेडिशनल डिफिनेशन में महसूस करने वाला वर्ड नहीं आ रहा है, बट इसमें जो मैंने सेकंड डिफिनेशन आपको बताई है, इसमें जो महसूस करने वाला जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, पहला जो डिफिनेशन है वो भी और दूसरा डिफिनेशन वो भी, दोनों डिफिनेशन को आपको लर्न करना है जिससे कि आप कहीं भी कोई पूछे तो आप दोनों अच्छे से बता सकें। चलिए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर होगा बहुत लंबा नहीं जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से उसको कवर कर सकें। बहुत लंबा हो जाएगा तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए, नाउन, जैसा कि आपको पता भी होगा कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। नाउन कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब वो नाउन कौन कौन सा होता है? पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा है 4th नंबर का मटेरियल नाउन और लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन, द सेकेंड इज कॉमन नाउन, द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, द फोर्थ इज मटेरियल नाउन, द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 5 टाइप्स नाउन। ये हमारे नाउन के टाइप्स हो गए। तो आपको इसको ऐसे ही बनाना है, सेम इज इट, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है जो भी आपको ऐसे ही बनाना है सेम अपने नोट्स में। चलिए आगे देखते हैं, हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन देखेंगे, इसके बाद कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और लास्ट में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ इनपुट किया है, अ नाउन दैट गिव्स द स्पेशल नेम टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट मीन्स क्या होता है कि जब कभी भी कोई नाउन किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, मीन्स पर्सन, प्लेस और थिंग का स्पेशल नाम इंडिकेट करे, स्पेशल नाम, विशेष नाम उसको दे, तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आपको राइट करना है, तो आपको सेम वही आपको राइट करना है, लिख दिया जाएगा व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो आपको राइट करना है इसमें, अ नाउन दैट गिव्स द स्पेशल नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। चलिए देखते हैं कैसे स्पेशल नेम, क्या है स्पेशल नेम। जैसे किसी व्यक्ति का स्पेशल नेम, राम क्या है? किसी व्यक्ति का स्पेशल नेम है। कोई व्यक्ति होगा, उसका स्पेशल नेम क्या है? राम है। तो राम किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। सेकंड क्या है? सुल्तानपुर इज अ सिटी। अब सुल्तानपुर क्या हो गया? एक प्लेस का नेम हो गया, और जब भी कभी प्लेस का स्पेशल नेम लिया जाए तो वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। लास्ट में क्या है? द गीता इज अ होली बुक। गीता क्या है? एक बुक है। बुक क्या होती है? एक वस्तु होती है, उसका स्पेशल नेम क्या है? गीता। तो जो गीता वर्ड है ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप को जहाँ भी कोई नेम मिले, किसी भी वस्तु का नेम, किसी भी स्थान का नेम, किसी भी व्यक्ति का नेम आपको मिले, वो सारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैं कहूँ राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम होता है, चाहे बॉयज़ का हो, चाहे गर्ल्स का हो, मेल फीमेल किसी का नाम होता है, वो सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। या पूरी वर्ल्ड में जितने भी प्लेस हैं उसका अगर नाम की हम बात करें, वो जितने भी नेम हैं वो सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगरा, दिल्ली, मुंबई, जो भी नेम है वो सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कोई भी वस्तु हो, अगर उसका हम नाम लेते हैं तो वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई मोबाइल है और उस मोबाइल का नाम मान लीजिए है कि नोकिया। मान लीजिए कोई मोबाइल है, उसका नाम है नोकिया, तो जो नोकिया नेम है ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ओके। जैसे मैं कोई पेन लेता हूँ और उस पेन का नेम है लिंक स्टार, तो लिंक स्टार जिसको नाम दे दिया गया है, कंपनी ने उसको नाम दिया है, तो जो नेम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना, हम लोग क्या चलाते हैं? बाइक चलाते हैं, और बाइक की बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे हम लोग पल्सर चलाते हैं, हीरो चलाते हैं, होंडा चलाते हैं, तमाम कंपनियां जो हैं, जब उसको नेम दे देती हैं, उस नेम, वो जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी नेम है वो नेम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, आज के लेक्चर में लास्ट जो हमारा होगा
उसको देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? चलिए हम डिफिनेशन देखते हैं। अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स द सेम क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जब कोई भी नाउन किसी व्यक्ति, प्लेस या स्थान को सेम क्लास बताए, डिस्क्राइब करे, उस किसी कोई भी नाउन किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, कोई भी चीज़ हो, उसी के सेम क्लास की बात करें। सेम क्लास का मतलब होता है सेम वर्ग में, एक ही जाति में बात करें, तो हम क्या उसको किसके अंतर्गत लेते हैं? कॉमन नाउन के अंतर्गत लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। डॉग क्या है? एक घरेलू जानवर है। तो यहाँ पे डॉग है, ये क्या है? किसी एक जाति का बोध करा रहा है। वो जाति क्या है? डॉग जाति है, जो सभी के लिए यूज किया जाए। किसी हम एक डॉग को तो डॉग कह नहीं सकते, जितने भी वर्ल्ड में जितने डॉग हैं हम सभी डॉग को डॉग कह सकते हैं। तो एक ही वर्ग के, एक ही जाति, एक ही कास्ट, एक ही क्लास की जब बात करें तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई लाइक फ्लावर्स। तो यहाँ पे आप फ्लावर्स देख रहे होंगे। फ्लावर्स क्या है? एक क्लास का बोध करा है, एक वर्ग, एक जाति का बोध करा रहा है। वो जाति क्या है? फ्लावर जाति है। इस वर्ड में केवल एक फ्लावर को फ्लावर नहीं कहेंगे, बल्कि जितने भी फ्लावर हैं, किसी भी फ्लावर को हम फ्लावर कह सकते हैं। इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि ये क्लास की तरफ इंडिकेट कर रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेन, जो हमारा पेन है ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि सपोज दैट आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और उस क्लास में जितने भी पेन होंगे हम सभी पेन को पेन कह सकते हैं। केवल एक पेन को तो पेन कहेंगे नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स के पास पेन होगा हम उसको पेन ही कहेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं जब कभी भी सेम क्लास की बात करें, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे आपको मैंने दिया है कि बॉय गर्ल, फैन, मोबाइल, एक्स्ट्रा। जैसे हम बॉय की बात करते हैं, बॉय भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस वर्ड में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बॉय हैं, उनको हम बॉय ही कहेंगे, ना कि अन्य नेम से हम उनको कॉल करेंगे, बल्कि हम सभी को बॉय ही कहेंगे। जितने भी हैं गर्ल, सभी को गर्ल कहेंगे। एक जाति का बोध करा रहा है, एक क्लास का बोध करा रहा है। फैन, जितने भी फैन हैं उसको हम क्या कहेंगे? फैन ही कहेंगे। जितने भी मोबाइल हैं उनको हम मोबाइल ही कहेंगे। जितने भी बुक्स हैं उनको हम बुक ही कहेंगे, केवल एक बुक को तो बुक कहेंगे नहीं, ओके। जितने भी नोट्स हैं तो उनको नोट्स कहेंगे। जो भी चीज़ें जितनी, अब मैं कहूँ कि बाइक क्या है? क्या हम एक बाइक को बाइक कहते हैं? नहीं, बल्कि जितने भी इस वर्ड में बाइक हैं उनको हम बाइक कह सकते हैं, ओके। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास होंगे, आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने प्रॉपर नाउन और आपको कॉमन नाउन दोनों आपको मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको करना क्या है? आपको प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का 2020 आपको एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में राइट करके सेंड करना है। आपको पहले राइट करना है प्रॉपर नाउन हेडिंग के रूप में, और उसके नीचे आपको 20 वर्ड क्या राइट करना है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल को राइट करना है। और फिर सेकंड आप लिखेंगे कॉमन नाउन, और उसके नीचे आपको क्या राइट करना है? कॉमन नाउन के अंतर्गत आने वाले 20 वर्ड्स को आपको राइट करना है, ओके। आई होप कि आप उसके अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, और इसी से रिलेटेड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, जिसमें कि हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।